आज हम आपको गणित कक्षा 12 के लिए पाठ्य पुस्तक भाग 2 ये वाली किताब है आपकी, इसको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें कि पहला चैप्टर है आपका समाकलन। देखिए, समाकलन को अंग्रेजी में इंटीग्रल्स कहते हैं और इसको प्रत्यवकलज अंग्रेजी में एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। समाकलन का चिन्ह देखिए इस तरह का होता है, बड़ा एस। अवकलज से समाकलन निकालना ये आपकी निरीक्षण विधि कहलाती है। कक्षा 11 में आपने कुछ डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे, अवकलज पढ़े होंगे, उन्हीं में से एक हमने लिया है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। डी डी एक्स को क्या कहते हैं? डेरिवेटिव ऑफ ये साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ से हम साइन एक्स बराबर लिखेंगे तो ये डेरिवेटिव उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स बराबर ये साइन एक्स हो जाएगा। और एंटी डेरिवेटिव को ही क्या कहते हैं? इंटीग्रल कहते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पर सी जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये तब आता है जब आपका इंटीग्रल इंडेफिनिट होता है, इसमें कोई इंटीग्रल की लिमिट तो है नहीं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट इंटीग्रल। अथवा इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं और इसी के आधार पर सूत्र याद करेंगे आप। जैसे यदि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो कितना होगा? साइन एक्स और प्लस सी, ये तो आएगा ही क्योंकि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है। इसके बाद आप लोग जो है किताब के पेज नंबर कितना है 306 पर ये कुछ सूत्र दिए हुए हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम आपकी प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पहली प्रश्नावली आपकी है 7.1। इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित फलनों के प्रत्यवकलज अथवा समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है साइन 2x का इंटीग्रेशन निकालना। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि साइन 2x किसका डेरिवेटिव है, तो ये साइन 2x जो है कॉस 2x के डेरिवेटिव में मिलेगा। तो हमने कॉस 2x का डेरिवेटिव लिखा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2x बराबर माइनस साइन 2x होता है। अब साइन 2x को सेपरेट किया हमने क्योंकि हमको साइन 2x का इंटीग्रल निकालना है। तो साइन 2x बराबर कितना हो गया? डी डी एक्स ऑफ -1/2 कॉस 2x। अब इसके बाद देखिए हम इसको समाकलन की फॉर्म में लिख देंगे। समाकलन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि साइन 2x dx बराबर कितना हो जाएगा? -1/2 cos 2x प्लस सी। ये सी क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है क्योंकि ये जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx ये ज्ञात करना है आपको। अब हम देखेंगे cos 3x किसके डेरिवेटिव में मिलेगा? साइन 3x के डेरिवेटिव में मिलेगा। हम साइन 3x का डेरिवेटिव लिख देते हैं कि डी डी एक्स ऑफ साइन 3x बराबर 3 cos 3x होता है। ठीक है, अब इस 3 को इधर ले आए तो डी डी एक्स ऑफ 1/3 साइन 3x बराबर cos 3x हो गया। अब हमको जो है इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख देंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx बराबर 1/3 साइन 3x प्लस सी हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x dx। अब हम ये देखेंगे कि e की पावर 2x जो है किसके डेरिवेटिव में मिलेगा? ये मिलेगा e की पावर 2x के ही में मिलेगा। तो डी डी एक्स ऑफ e की पावर 2x लिखा, इसको ऐसे सॉल्व किया और ये इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b की पावर 2 dx। अब ax प्लस b की होल पावर 2 किसके डेरिवेटिव में मिलेगा? ये जो मिलेगा वो ax प्लस b की पावर 3, इससे एक अधिक, 2 से 1 ज़्यादा 3, तो ax प्लस b की पावर 3 का डेरिवेटिव लिखेंगे जो कि होगा 3ax प्लस b का स्क्वायर इंटू a। अब इसको इस तरह से सेपरेट कर लिया
और जब ये डेरिवेटिव हमको पता चल गया तो ये जो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ए एक्स प्लस बी का होल पावर 2 डी एक्स बराबर ये हो जाएगा इतना 1/3 ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3 प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट